9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LM-3 M4 रॉकेट का। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने देख लिया होगा कि चंद्रयान 3 का जो सफल जो प्रयास था वो पूरा हो गया। आप सभी ने वीडियो के माध्यम से आपने देखा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि चंद्रयान जो 3 है उसमें क्या क्या स्पेशल था और चंद्रयान 2 में क्यों फेल हुआ, सब कुछ देखेंगे। आपने चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ आपने देख लिया। चंद्रयान 3 का जो था सफल प्रयास जो था हमारे इसरो के द्वारा जो किया गया था वो पूरे तरह से सफल हो चुका है। और जो सेकंड फेज है जो 24 अगस्त से होगा उसके बारे में देखेंगे क्या क्या है। चलिए पूरा देखते हैं क्या क्या चंद्रयान 3 में इंपॉर्टेंस है आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले हम जो रॉकेट जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के लिए उसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या और इससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उससे देश को क्या फायदा होगा, क्या 615 करोड़ लगा है वो वेस्ट जाएगा, ये इसका कोई फायदा है देश को, ये नहीं है। तो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रॉकेट के बारे में। पहले जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था आई थिंक 2019 में सितंबर मंथ में हुआ था, उस समय जो था कि सबसे पहले हमारा क्या था, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर के बाद क्या था, उस चंद्रयान 2 में जो था ऑर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था। ये तीन चीज चंद्रयान 2 में था, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण हमारा मिशन एबॉर्ट हो गया था, पूरे तरह खत्म हो गया था। सिर्फ जो ऑर्बिटर था, जो हमारा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जो चंद्रयान 3 है उसमें क्या क्या है, ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर नहीं है तो क्या क्या है, रोवर है और लैंडर है। रोवर और लैंडर दो है। और क्या क्या अलग है, जो इसके अंदर जो ये मशीन जो लगाए गए हैं ये पहले से ज्यादा पावरफुल लगाया गया है। पहले से ज्यादा पावरफुल लगाया गया, पहले से जो था मशीन उससे ज्यादा पावरफुल लगाया गया है। और फ्यूल जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया। फ्यूल को क्यों इंक्रीज किया गया है, अगर बाय द वे कि जो ऑर्बिट है कैसे रोटेट होगा, पहले ये देखो, ये है सर को इमेज, या मैं आपको दिखाता हूं, इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूं। सन और मून का दिखाता हूं आपको, अर्थ और मून, अर्थ एंड मून, इसका रोटेशन पहले आपको समझाता हूं। इसके जरिए देख सकते हैं इमेज में, ये ठीक है, ठीक है, ओपन हो जाओ। हाँ क्लियर है आप लोगों को। ये हमारा अर्थ है। एक मिनट आ गया, चलो ये भी ठीक है, इससे भी चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ पता है ऑर्बिट है हमारे, ये अर्थ के ऑर्बिट है, इस तरफ बहुत सारे ऑर्बिट है, ठीक है। जो हमारा जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, यहां से समझ लो लॉन्च हुआ है, ठीक है। यहां से लॉन्च होकर इस ऑर्बिट में जाएगा, फिर इससे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट हो के फिर इस ऑर्बिट में आएगा, फिर ऐसे रोटेट होते ये जो है अर्थ का ऑर्बिट है इससे हट जाएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा। मून के ऑर्बिट में एंटर करके धीरे धीरे फिर मून के अंदर एंटर करेगा, इस तरह एंटर करेगा। तो इसमें यह है कि बाय द वे अगर ऑर्बिट में एंटर होने में टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, तो इसलिए फ्यूल इंक्रीज कर दिया गया, उसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ गए, ठीक है। और देखते हैं आपका चंद्रयान 3 के बारे में क्या है कि बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रयान 3 में कितना लगाया गया है, 615 करोड़, 615 करोड़ चंद्रयान 3 में लगाया गया है, 615 करोड़। बहुत लोग कह रहे हैं ये लगाने से क्या फायदा, क्या हमें मिलने वाला है, हम अगर चांद में चल भी गए तो हमें क्या मिलेगा, हम अर्थ को अपना ध्यान नहीं दे पा रहे तो चांद में जाके हम करेंगे क्या। ये जो अर्थ हम इस पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो हम चांद में क्या करेंगे, क्या फायदा चांद में जाने से। तो मैं आपको बता दूं, जो आदि पुरुष जो मूवी है बहुतों ने देखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने देखा नहीं देखा हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो आदि पुरुष मूवी है वो 700 करोड़ का बना है। आदि पुरुष मूवी से आपको क्या सीख मिला, कुछ मिला, और हमारे धर्म के बारे में गलत ही बताया गया है और कुछ उसमें है नहीं। उसमें हमने 700 करोड़ बर्बाद कर दिया और यहाँ पे मून के मिशन में कितना लग रहा है, सिर्फ 615 करोड़।
150 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। अब कर लो एक आदमी पे कितना पड़ रहा है, इससे ज्यादा। ये जो इसरो का जो है आपका, इसरो का जो बजट है वो अपना जीडीपी के 0.8% भी नहीं हो रहा ढंग से, 0.8% भी नहीं है। और इससे हमें क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। अगर हम चांद पे चले जाएंगे, ये है चांद, ये अर्थ है और ये है चांद का सरफेस, दिख रहा होगा, ठीक है। तो चांद के सरफेस वहां पे जाकर हम करेंगे क्या? सबसे पहले वहां पे सोयल के बारे में जानकारी लेंगे कि वहां का सोयल कैसा है, रहने लायक है या नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है, वाटर के बारे में देखेंगे। चांद का जो है 50% जो एरिया है वो अनडिस्कवर्ड है, उसके बारे में पता ही नहीं है। वहां पे क्या मिल सकता है, क्या पता वहां पर आपका सिल्वर मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, बहुत कुछ मिल सकता है, उसके बारे में पता करेंगे। और जैसे ही इंडिया मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसी के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से ऑफर आएगा। जैसे फॉरेन की कंपनी है, वो अपना कोई भी मिशन करे वो इसरो के साथ कर सकते हैं। जैसे नासा के साथ कहां से पैसे इतना आता है, नासा के पास जो पैसा आता है कहां से आता है? जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बड़े बड़े जो है वो अपना जो मिशन लॉन्च करते हैं वो नासा से करते हैं, क्यों नहीं इसरो से करते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, इस वजह से ना। तो अगर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही हमारे पे बहुत सारे बाहर की कंपनियां आएगी इसरो से लॉन्च करने के लिए, उससे ओवरऑल पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो आप समझ गए। और इसमें क्या क्या खासियत है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है आपका, ये कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है आपका। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ ये आपका। इसका नाम क्या है? GSLV-M-K3, ये है रॉकेट का नाम। रॉकेट का नाम देख लीजिए यहाँ पे, वहां नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लीजिए, GSLV-MK3 ये रॉकेट का नाम है। इसी से लॉन्च किया गया है ये आपका चंद्रयान 3। और आप सभी को बहुत बहुत पूरे देशवासी के लिए बधाई की बात है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ये देश का गर्व की बात है। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।